राधे राधे श्री हरिवंश। वेलकम हमारे लड्डू गोपाल के व्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। तो आप लोग कह रहे होंगे कि आज क्या चीज़ का व्लॉग है, तो अभी आप देखो, कुछ नोट करना, वो कुछ नोट। हाँ, ये देखो, हमारे सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं। 2 बच्चे अभी उधर बैठे हैं क्योंकि अभी ये महाराज जी बैठे हुए हैं और एक सिलिकॉन के लल्ला है, एक दूसरा है, तो उन्होंने यहाँ बैठना था अभी, तो उनकी जगह ये बैठ के महाराज। जे म्यूट बेड पे बैठेगा तो ये जाके बेड पे बैठेगा म्यू के। जे वो कहीं दीवान पे बैठेगा तो दीवान पे बैठेगा जाके, या वो सोफे पे बैठेगा तो ये सोफे पे बैठ जाएगा। जी हमारे कमरों के किसी आप नीचे बेड पे बैठता तो नीचे जाके बैठेगा, बट जो यहाँ पे दीवान पे उस पर चढ़ के बैठ जाएगा। बट जहाँ ये म्यूर होनी चाहिए इसने वहीं बैठना है। और शक्ल तो दिखा दो, शक्ल दिखा दो अपनी प्यारी प्यारी शक्ल भक्तों को। देखो, ये होता है प्रेम। पता नहीं कौन से रूप का होगा ठाकुर जी से संबंध, कुछ अपराध किया होगा तो कुत्ते की योनि में आया है। अब म्यूर को ले जाओ, मैं ले जाऊँ म्यूर को ले जाऊँ। अच्छा, मैं म्यूर इन सबको वहाँ ले जाऊँगी तो ये वहीं आ जाएगा। इतना इसको प्रेम है। कहते ना जहाँ ठाकुर जी होते हैं ना वहाँ सब जीव जंतु जितने में होंगे, वहाँ पक्षी पशु गाय, तो चलो गाय कुत्ते कितने भी हो, बंदर हो, कुछ भी हो, चिड़िया हो, चूहिया हो, कुछ भी जीव लगा लो, सब ठाकुर जी को प्रेम करेंगे। वहाँ का इन्वायरमेंट, जो सच में ठाकुर जी की कृपा है ना, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा बन जाएगा, उस घर में हर एक जानवर प्यार करेगा ठाकुर जी को। तो अब इसका करेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि ठाकुर जी को पास कुत्ता नहीं बैठना चाहिए, अच्छा नहीं होता, ठाकुर जी उसकी पूजा नहीं स्वीकार करते। तो मेरे घर में तो भाई कुत्ते हैं बहुत, और लालजू भी, हम मुझे सेवा मिलती रहती है। अभी हमारी जुगल जोड़ी की सेवा आने वाली है, तो मैं तो इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि मेरे मानने से भी नहीं, ये मेरे जब भी जितने, क्योंकि पहले मेरे लड्डू गोपाल एक थे ठाकुर जी, मेरे पैर तो छोटे छोटे थे, फिर ये म्यूर आए, फिर अभी मेरे पास ये देखो, ये होता है चरणों का प्रेम। हमें ठाकुर जी को चरणों में रख लो। ये कोई भक्त है, पिछले जन्म का है कोई रिश्ता, देखो सब लोग पिछले जन्म का है कोई रिश्ता। कितना प्रेम है कि मैं अपने ठाकुर जी के पास ही बैठूंगा। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कितना प्रेम है, और बैठता भी इतने आराम से कि इनको चोट ना लगे। कहते हैं ना जानवरों को सब पता होता है, उनको भाव होता है कि कौन सी आत्मा बुरी है, कौन सी अच्छी है, कौन सी प्योर सोल है। तो इसको भी पता है कि प्योर सोल कौन सी है। हमारी राधा रानी, अभी हमने श्रृंगार नहीं करवाया क्योंकि शाम का समय हो गया, तो श्रृंगार में निकाल दी, तो हम कल श्रृंगार करके इनके शॉर्ट्स में वीडियो बनाएंगे, तो आप देखना। तो अभी आप इसका बताओ, देखो हर चीज मानो, तो वो कहते हैं ना पत्थर में भी भगवान है, जो मानो हर जीव में ईश्वर है। ये इन्हीं के बनाए हुए बच्चे हैं, इनसे नफरत क्या, आप किसी भी जीव से नफरत ना करें, क्योंकि जितना मैंने देखा है, मैं आपको अपनी कुछ चीज़ें नहीं बता सकती यूट्यूब पे, क्योंकि हम नहीं बोल सकते, अपने अनुभव नहीं बता सकते, पर मैंने ठाकुर जी को बहुत अनुभव किया है, और मेरा जो अनुभव कहते हैं, और उन्होंने जो लीला की है मेरे पास, वो लीला मैं नहीं बता सकती, पर जब सुनोगे ना तो मेरा मानना यही है कि जीवों का है, क्योंकि मैं बोल नहीं सकती। कहते हैं लीला वगैरह जो भी ठाकुर जी करें वो बताई ना जाए तो अच्छा है, जितनी गुप्त रखें उतना ही अच्छा होता है। तो इसीलिए तो जानवर हर पशु में ठाकुर जी हैं। मैं आपको एक और पोस्टिंग करूँगी, एक मेरा डॉगी है घर पे रहता है, उसका नाम मिट्ठू है, वो उसको राधा वाली बेल बजा दो तो वो इतना खुश होता है राधा नाम से। मेरे जितने भी डॉगी वगैरह कुत्ते हैं हमारे घर में, स्वान हैं भैरव बाबा के, वो सब
मयूर का करते हैं, सब मेरे मतलब ठाकुर जी का करते हैं। और इसको तो आदत है, कभी किधर सो जाना चिपक के, कभी कहीं सो जाना ठाकुर जी के पास। ये भी प्रेम है, ये भी भक्त है पिछले जन्म का। कोई गलती कर दी होगी तो जानवर की योनि में आया। भक्त हमेशा, हम सब वही पिछले जन्म के भक्त हैं ठाकुर जी के पास, तो ही हम ठाकुर जी को प्रेम कर सकते हैं। हमारी इतनी समर्थ नहीं है कि हम ठाकुर जी को प्रेम कर सके। ठाकुर जी के टाइम पे हम होंगे कहीं ना कहीं, तो ही हम प्रेम कर पा रहे हैं, वरना हमारी इतनी समर्थ कहाँ हमारी इतनी समर्थ कि हम राधा रानी का नाम ले लें, जब तक राधा रानी और ठाकुर जी ना चाहें। तो इन बच्चों से नफरत ना करें, क्योंकि ये भी बच्चे इन्हीं का ही रूप है साक्षात। और जो ये कहते हैं कुत्ते जहाँ होते हैं वहाँ ठाकुर जी भोग नहीं स्वीकार करते, ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानती। हो सकता है उनका ना करते हो, पर मैं इस चीज़ को इसलिए नहीं मानती क्योंकि मेरे पास एक लड्डू गोपाल थे। पहले मैं छोटे थे केशु माधव, वहाँ छोटे ये दो, उनके भाई आए, उसके बाद ऐसी कृपा हुई 2024 में मेरे बड़े बड़े ठाकुर जी आए थे, तो मेरे पास तीसरे हो गए थे। 2024 लेके 2025 हैं मेरे पास ठाकुर जी 14 ठाकुर जी, 2 राधा रानी की कृपा। 2024 में मेरे पास सिर्फ 3 ठाकुर जी थे, मतलब 2023 में मेरे पास 2 ठाकुर जी थे, और 2023 के 2024 से लेके 2025 तक इन 2 साल में ये देखो ठाकुर जी की कृपा। तो इसलिए जब कुत्ते तो उस टाइम भी थे, स्वान तो भैरव बाबा के उस टाइम भी थे, काफ़ी सालों से मैं सेवा करती हूँ। स्वान हो गए, गौएँ होगी, इतना मतलब हर जीव जो भी आ सके। जे बंदर आता है, मतलब हमारे हनुमान जी के वाहन आते, हनुमान जी के आते हैं, तो मैं उनका भी करती हूँ। तो जो भी है, तो उस टाइम से मैं कुत्तों की सेवा कर रही हूँ, अपने भैरव बाबा के स्वानों की सेवा कर रही हूँ। तो ये तो कोई मतलब होता नहीं कि भाई ठाकुर जी की पूजा स्वीकार नहीं करते, अन्न नहीं स्वीकार करते। जो अन्न नहीं स्वीकार करते तो ठाकुर जी कैसे आगे मेरे पास, कैसे आगे? एक 2 ठाकुर जी होते हैं, अरे कुत्ता है तो फिर उनको चले जाना चाहिए। इतने रूपों में राधा रानी कैसे आ गई? ऐसा नहीं होता। प्रभु हमें ये बताते हैं कि प्रेम करो, हर जीव से प्रेम करो। हर जीव में अपना ईश्वर ढूंढोगे ना, हर जीव में मिलेगा। इसमें भी कृष्ण है, इसमें भी राम है। कहते ना, भगवत गीता में लिखा है कि हर जगह कृष्ण है, हर इंसान हर जीव में कृष्ण है। राम हर जीव में, हर चीज में राम है, इसमें भी राम है, इसमें भी कृष्ण है। तो अपने मैं कहती हूँ हर एक चीज में अपने प्रभु का नाम लेके करो, तो फिर बताना कभी संकट आया आप में, प्रभु खुद अपने आप ले लेंगे आपके ऊपर। ये बात बहुत है, मैं बोल नहीं सकती कि बहुत लीला इनकी ऐसी है ना, मैं बता नहीं सकती, बट बहुत ज़्यादा अच्छी वो है। जब आप जानवरों का करोगे, आप हर चीज़ में, ये नहीं कहते कि जानवरों का, हर इंसान में, प्राणी में, हर जगह अपने ईश्वर को ढूंढो। तो हर जीव से प्यार करो, उनसे ये मत करो कि आप जो ठाकुर जी की सेवा रख रहे हो फिर आप किसी जानवर के लिए नफरत रख रहे हो, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके ठाकुर जी आपके वहाँ से नाराज़ होके जा भी सकते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि आपके ठाकुर जी की है या नहीं है। तो इसलिए अपने ठाकुर जी को कभी भी ऐसे हर जीव में रखो, हर जीव का प्रेम करो, हर को भगवान का रूप मानो, क्योंकि ठाकुर जी अपने भक्तों से मिलने ज़रूर आते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो इंसान के रूप में ही आए, हो सकता है वो किसी जीव के रूप में आए। अब कोई कुत्ता बन के आ जाए, कहीं सांप बन के आ जाए, कहीं कुत्ता बनाए, कहीं सांप बनाए, कहीं सांड बनाए, कहीं गौ माता बनाए, तो फिर आप उनको डंडा दे के डराओगे, मारोगे? क्या पता वो ठाकुर जी हो। जरूरी नहीं कि भगवान कभी इंसान बन के, इंसान के रूप में आएंगे, नहीं, वो जानवर के रूप में आते, जीवों के रूप में आते हैं। और आप लोग ऐसे समझ नहीं पाते, उन ठाकुर जी को करके उनका अपमान कर देते हैं। तो मेरा यही है भक्तों, प्यारे भक्तों, कि आप हर जीव में अपने लालजू को ढूंढें। हर पशु प्राणी इनका ही बनाया हुआ है। जब संसार की इन्होंने रचना की, जीवों की इन्होंने रचना की, तो हम कौन होते भेदभाव करने वाले कि हम इंसान हैं वो जानवर हैं? नहीं ना। इसीलिए
तो इसलिए भक्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें उन लोगों को जो इन जानवरों के लिए नफरत रखते हैं और भगवान का भक्ति करते हैं। ऐसी कोई भक्ति स्वीकार नहीं होती। ये हमारे शिव पुराण और हमारे भगवत गीता, हमारे वेदों में सब जगह ये कहे कि ऐसी भक्ति नहीं कभी स्वीकार की जाती। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मैं लालजू के लिए वैसे मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, पर वक्त तो मुझे लगा कि जैसे लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो रही है जानवरों के लिए, तो कहते हैं भाई इन्हीं का ही रूप है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे ठाकुर जी के लिए जरूर करके जाएं। और राधे राधे जी।